एक बार एक जीवंत वर्षावन में दूर देश के भीतर गहरे में रियो नाम का एक चतुर और रंगीन तोता रहता था। रियो कोई साधारण तोता नहीं था। उनके पंख चमकदार रंगों के बहुरूप दर्शक थे, जिनमें चमकीले नीले से लेकर चमकीले पीले और उग्र लाल रंग शामिल थे। उसकी मनमोहक आंखें बुद्धिमत्ता से चमक उठीं और उसकी चीखें पेड़ों से गूंज उठीं, जो जंगल में घूमने वाले सभी प्राणियों का ध्यान आकर्षित करती थीं। रियो के दिन सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर बैठकर अपने आसपास की दुनिया को देखते हुए बीते। उनमें अतृप्त जिज्ञासा थी और सुनाई देने वाली ध्वनियों की नकल करने की आदत थी। पत्तों की कोमल सरसराहट से लेकर पास में खेल रहे बच्चों की हंसी तक रियो ने सहजता से उन सब की नकल की। उसकी सुरीली आवाज ने उसे सुनने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे वह जंगल के निवासियों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बन गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब रियो पेड़ों के ऊपर से उड़ रहा था, उसने चिंतित बंदरों के एक समूह को एक समस्या के बारे में बकबक करते सुना, जो उनके समुदाय पर आ पड़ी थी। जंगल खतरे में था। आसपास रहने वाले मनुष्य नए विकास के लिए रास्ता बनाने के लिए पेड़ों को काटने की योजना बना रहे थे। बंदरों को डर था कि वे अपने घरों और हरे भरे अभयारण्य को खो देंगे। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प रियो ने अपने नकल के उपहार का उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए करने का फैसला किया। वह पास के गांव में उड़ गया जहां मनुष्य रहते थे। एक विनम्र झोपड़ी की छत पर बैठे रियो ने ध्यान से सुना, उनके कार्यों का अवलोकन किया और उनकी भाषा को आत्मसात किया। तोता उन्हें अपनी विनाशकारी योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने के लिए दृढ़ था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रियो ने सुनी हुई मानवीय आवाजों की नकल करना शुरू कर दिया। वह ग्रामीणों की बातचीत की नकल करता था, उनके मंत्रोच्चारण करता था और यहाँ तक कि उनके गाए गीतों को भी दोहराता था। रियो ने दिन रात अभ्यास किया, अपने प्रतिरूपण को तब तक पूरा किया जब तक कि वह एक मानव से अप्रभेद्य नहीं हो गया। एक सुबह जब ग्रामीण एक सामुदायिक बैठक के लिए एकत्रित हुए, रियो छत से नीचे उतरे और पास की एक शाखा पर जा बैठे। गांव के बुजुर्ग जैसी आवाज के साथ रियो ने ज्ञान और सद्भाव के शब्दों का उच्चारण करते हुए बोलना शुरू किया। तोते के भाषण की वाक्पटुता से ग्रामीण चकित रह गए। रियो ने बताया कि कैसे जंगल न केवल जानवरों के लिए एक घर था, बल्कि उनके अपने समुदाय के लिए जीवन और जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी था। उन्होंने अपने शब्दों से सजीव चित्रों को चित्रित किया, जिसमें जंगल की सुंदरता और उस बंधन का वर्णन किया जो सभी प्राणियों ने साझा किया था। तोते की हार्दिक विनती से प्रभावित होकर ग्रामीण अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने लगे। उन्होंने प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को महसूस किया। वे एक वैकल्पिक समाधान खोजने के लिए सहमत हुए जो उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना जंगल के साथ सहअस्तित्व की अनुमति देगा। रियो के चमत्कारी भाषण की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव और बाहर फैल गई। जंगल के ज्ञान से बात करने वाले अविश्वसनीय तोते को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। रियो आशा का प्रतीक बन गया, सभी को एकता की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। गांव रियो के उदाहरण से प्रेरित होकर जंगल को संरक्षित करने और भविष्य की पीढ़ियों को इसके मूल्य के बारे में शिक्षित करने के लिए एक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। रियो जहां भी गए, पर्यावरण जागरूकता का संदेश फैलाते हुए एक राजदूत बन गए। उनकी आवाज पूरे देश में गूंजती थी, सभी जीवित प्राणियों को उनके आसपास के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने की उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाती थी। और इसलिए रियो नाम के तोते ने अपने जीवंत पंखों और नकल करने की अपनी असाधारण क्षमता के साथ लोगों और जानवरों के दिलों और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने मनुष्यों और प्रकृति के बीच की खाई को पाट दिया, उन्हें गहन सबक सिखाते हुए जो केवल एक उद्देश्य वाला तोता ही दे सकता था।